मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में प्राथमिक शालाओं की हालत बेहद खराब हो चुकी है। इंदिरा कॉलोनी के पुरुषार्थी स्कूल के एक ही कमरे में पूरी पाठशाला चलती है। यहाँ 5 कक्षाएं एक साथ एक ही कमरे में चलाई जा रही हैं, जहाँ कुल 2 ही शिक्षिकाएं पदस्थ हैं। बच्चों को चटाई पर बैठाकर एक पढ़ाई कैसे कराती हैं, देखिए रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले की इंदिरा कॉलोनी स्थित प्राथमिक शाला को 5 वर्ष पूर्व जर्जर भवन के चलते पुरुषार्थी स्कूल में लाया गया था। तब से आज तक इस स्कूल की कक्षाएं पुरुषार्थी स्कूल के एक ही कमरे में लग रही हैं। यहाँ सिर्फ 2 शिक्षिकाएं 5 कक्षाएं संभालती हैं। उनके साथ पहली से लेकर तीसरी तक एफएलएन चलता है। उनको उनके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अपन एफएलएन के हिसाब से उनकी क्लास वाइज, और उनकी कक्षा चौथी और 5वीं को मैडम अलग से ले लेते हैं। हम लोगों को डीओ साहब का आदेश था कि पीएस इंदिरा कॉलोनी को 2 कमरे पुरुषार्थी वाले दे, लेकिन उस समय इनके पास कमरे अवेलेबल नहीं थे। एक कमरा खाली था, इन्होंने हमको एक कमरा दे दिया। जिला शिक्षा केंद्र के इंजीनियर कोमल पुनीवाला ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश से इसे स्थापित किया गया था, लेकिन समय समय पर शासन से इसकी मांग की जाती रही। लेकिन असलियत तो ये है कि अब तक इस प्रकार की कोई स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई है। पुरुषार्थी स्कूल का जो है इंदिरा कॉलोनी में लग रही थी, एक पुराने भवन में जो जर्जर हो गया था, और वहाँ कोई सरकारी दूसरा भवन नहीं होने के कारण उसको दुर्घटना से बचने के लिए पुरुषार्थी स्कूल में शिफ्ट किया गया था। इसका कितने वर्ष हो गए? इसको 3 वर्ष के ऊपर हो गए हैं। एग्जैक्ट डेट तो मुझे पता नहीं है। 3 वर्षों में हम AWP में भी इनके प्रस्ताव जाते हैं, और ये जो डाइस डाटा भरते हैं, डाइस डाटा के आधार पर ही भारत सरकार कोई भी सैंक्शन जारी करती है, और उसी के आधार पर कोई भी स्वीकृति मिलती है। मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग के दावों और सच्चाई में जमीन और आसमान का अंतर दिखाई दे रहा है। पाठशाला की इस दुर्दशा पर जिला शिक्षा अधिकारी का क्या कहना है, खुद ही सुन लीजिए। ये संबंधित जो प्राचार्य व प्रधान पाठक है, उनसे चर्चा करके ये जानकारी ली जाएगी कि क्या वहाँ पर संचालित की जा सकती है और किन कारणों से वो स्कूल वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हुई है। किसी कारण से ही उसको इंदिरा कॉलोनी में संचालित न करते हुए यहाँ पर संचालित किया जा रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या विद्यार्थियों के लिए पुरुषार्थ स्कूल में ही 3 कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी, या फिर स्कूल को पुनः इंदिरा कॉलोनी स्थानांतरित किया जाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एशियन न्यूज के लिए बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट।